नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक वेब सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पर, हीरा मंडी। कई मेल देखे मैंने पिछले 2-3 दिनों में। हालांकि ये मैंने वेब सीरीज देखी नहीं, अभी वक्त है नहीं, मौका मिलेगा। असली हीरा मंडी की कहानी है। अब मालूम नहीं वो असली कितनी है या उसमें क्या कुछ फिल्माया गया उस तरीके से, लेकिन आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो सचमुच हीरा मंडी की कहानी है, जिसे कभी डायमंड मार्केट कहा गया, जिसे कभी शाही मोहल्ला कहा गया और जिसे कभी अदब का मोहल्ला कहा गया। अदब का इलाका, साहित्य का इलाका, शेर व शायरी का इलाका, अच्छे तमीजदार बोलने वालों का इलाका, वो मोहल्ला जहां पे खुद शाही परिवार अपने शहजादों को तमीज सिखाने के लिए भेजा करता था कि जाओ कैसे सोसाइटी में बातचीत करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे उठते बैठते हैं। तो ये सारी चीजें, और ये कहानी उसी हीरा मंडी की है। लाहौर का एक छोटा सा इलाका, एक छोटा सा मोहल्ला, और आज भी ये हीरा मंडी वहां मौजूद है। और इत्तेफाक से सदियों से चला आ रहा है पुराना। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान एक नया देश बना, तब इस हीरा मंडी को लेकर बहुत सारे लोगों ने आंखें टेढ़ी की। सफेद पोश लोगों ने कहा कि हमारे शहर पर ये एक दाग है, इसे हटाया जाए। लेकिन वही लोग रात के अंधेरे में खुद ही उसी हीरा मंडी का रुख करते थे। इस हीरा मंडी की अगर आप तस्वीर देखेंगे और इस हीरा मंडी की जो कहानी है वो दिल्ली के रेड लाइट एरिया से बड़ी मिलती जुलती है। दिल्ली में एक रेड लाइट एरिया है, ये बिल्कुल आपके अजमेरी गेट के पास। यहाँ पे नीचे तमाम दुकानें हैं लाइन से, और वो तमाम दुकानें दिन भर वो दुकानें आबाद रहती हैं, और उन्हीं दुकानें के ऊपर तमाम कोठे हैं जहां पर मुजरा और जिस्म फरोशी होता है। ठीक हीरा मंडी जो लाहौर में, उसकी कहानी भी यही है। नीचे तमाम दुकानें हैं, वहां पे तमाम अलग अलग जो म्यूजिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारी चीजें बिकती हैं, खाने पीने की दुकानें हैं। और शाम होते ही ये दुकानें बंद और फिर एक और बाजार आबाद हो जाता है। दरअसल जब अकबर का दौर था तब अकबर का एक मेन शहर, जो उसने पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान, चूंकि तब एक ही था, बंटवारा तो हुआ नहीं था, तो एक लाहौर भी था। लाहौर कारोबार के हिसाब से भी बड़ा सही इलाका था। और उसी अकबर के दौर में जहां पे शाही परिवार, मुगलिया परिवार रहा करती थी, उसी को शाही मोहल्ला कहा करते थे। और उस शाही मोहल्ला के चारों तरफ दरबार में जो काम करने वाले लोग, कर्मचारी, नौकर, मुलाजिम होते थे, उन्हीं मोहल्लों के इर्द गिर्द रहते थे, ताकि पास हो, जब भी जरूरत हो महल के अंदर दाखिल हो जाए। तो ये शाही मोहल्ला लाहौर का ये पूरा इलाका उसी नाम से मशहूर हुआ करता था। और तब इस शाही मोहल्ले में एक ये इलाका था जो एक कोठा कहें आप, वहां पर उस जमाने में मुजरा हुआ करता था। ये मुगलों की देन है मुजरा, एक डांस की एक अलग कला। लेकिन तब इसको उस नजरों से नहीं देखा जाता था, बल्कि कहा यह जाता था कि ये एक कला है, और इस जगह पर रहने वाली और मुजरा करने वाले खुद को एक आर्टिस्ट, एक कलाकार बताती थी, और उनकी बड़ी इज्जत हुआ करती थी। और मुगलों के दौर में इन कोठों पर शहजादों को भी भेजा जाता था कि जाओ आर्ट, कल्चर, ये सब सीखो। वहां शेर व शायरी हुआ करती थी, वहां लिखना सिखाया जाता था, वहां बोलना सिखाया जाता था। वहां मतलब इसको अदब का भी मोहल्ला कहा जाता था, शाही मोहल्ले के अलावा। मुगलों के दौर में ये वक्त और ये जगह काफी, इसका नाम रहा, एक रुतबा, इज्जत रही। लेकिन फिर बाद में कहते हैं अहमद शाह अब्दाली आया और उसने यहाँ हमला किया, और बहुत सारी उज़्बेक और अफगानिस्तान की औरतें थी, उन सबको लेकर आया और इसी शाही मोहल्ला में बसा दिया उसने। और अब शाही मोहल्ला धीरे धीरे हीरा मंडी होने लगा। तब यहाँ पे जिसमें फरोशी का कारोबार होने लगा। उसके बाद, और उस वक्त ऐसा था कि सारा दमन और ये चल रहा था, तो लोगों के पास काम नहीं, मजबूरन औरतों को, लड़कियों को जिसमें फरोशी के धंधे में जाना पड़ा। लेकिन फिर उसके बाद लाहौर पर हुकूमत आई महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह ने जब लाहौर पर उनका शासन हुआ, तब जो उनके सबसे बड़े बेटे का नाम था हीरा सिंह डोगरा। हीरा सिंह डोगरा को उस सिख राज में लाहौर का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, और इन्हीं के नाम पर फिर हीरा मंडी रखा गया। 1843 से 1844 की बात है।
और तब इस हीरा मंडी की तस्वीर बदल दी गई, नाम रखा गया हीरा मंडी, लेकिन ये उस वक्त यहाँ पे सबसे बड़ी एक अनाज की मंडी बन गई और यहाँ से बड़ी जबरदस्त मतलब व्यापार हुआ करता था। लाहौर का ये वो एरिया था, अनाज मंडी जो हीरा मंडी कभी हुआ करता था बन गया, जहां से बहुत खजाने में पैसे आते थे और अनाज का बहुत बड़ा, सेम जो दिल्ली में रेड लाइट एरिया है जिसको जीबी रोड भी कहते हैं, श्रद्धानंद मार्ग, उस तो लगभग वही यार, बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं दिल्ली की इस रेड लाइट एरिया में और लाहौर के इस रेड लाइट एरिया में। तो फिर अनाज मंडी बनाया गया और सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर अंग्रेज आ गए। अंग्रेज जब आए, अंग्रेजों की हुकूमत हुई, तो उन्होंने फिर से लाहौर की इस हीरा मंडी को पहली बार कायदे से उन्होंने ऑफिशियल इसको एक रेड लाइट एरिया डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि अब हर कोठे और हर मुजरे और इन सब चीजों के ऊपर एक लाइसेंस का नया सिस्टम शुरू किया कि आपको कोठा चलाना है, आपको ये करना है तो लाइसेंस लेना है। अब लाइसेंसी सिस्टम जब शुरू हुआ तो अंग्रेजों के जो नुमाइंदे, सरकारी कर्मचारी, पुलिस वाले, वो हर कोटा पे जब तब दबिश डालने लगे और जब तक वहां सफेद पोस्ट लोग चेहरा छुपाकर पहुंचते थे मुजरा देखने और बाकी चीजें, तब तक जिसमें फरोशी का धंधा भी शुरू हो चुका था। तो बार बार जब छापे पड़ने लगे आज के दौर के हिसाब से, उस वक्त लाइसेंस के नाम पर ही हुआ करता था, तो लोग डरने लगे कि जब छापा पड़ रहा, रेड पड़ रहा है तो घर तक बात चली गई तो इज्जत उतर जाएगी मोहल्ले में। तो लोगों ने धीरे धीरे आना बंद कर दिया। जब आना बंद किया तो फिर और मुफलिसी और बेरोजगारी हुई, तो फिर पूरी तरीके से इस हीरा मंडी की तमाम औरतें और वो लोग इसी जिसमें फरोशी के रास्ते पर चल पड़े और जो असली उनका था मुजरा, वो डांस, नृत्य और जो भारतीय नृत्य का वो कथक, ये इसके लिए एक जमाने में हीरा मंडी जाना करता था और इसके लिए बाकायदा वहां बड़ी बड़ी महफिलें सजा करती थी। लेकिन अंग्रेजों ने आकर हीरा मंडी की पूरी तस्वीर बदल दी। अब हीरा मंडी एक तरह से बस एक रेड लाइट एरिया होकर रह गया। फिर अंग्रेज गए 1947 में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग देश बन गए। हीरा मंडी की किस्मत तब भी वही थी, लेकिन अब पाकिस्तान बना तो ये हुआ कि मुस्लिम के नाम पर बना, तो भैया एक मुस्लिम राष्ट्र में एक रेड लाइट एरिया कैसे लोग बर्दाश्त करें। तो बड़ी आवाज उठी, बड़ी ये हुई कि इनको हटाया जाए, लेकिन वो सब तो हुआ नहीं। लेकिन हीरा मंडी की बदकिस्मती का दौर शुरू हो गया। लोग रात के अंधेरे में तो जाते, लेकिन दिन के उजाले में उसी हीरा मंडी को वहां से हटाने की बात कहा करते। आज 2024 में भी हीरा मंडी अपनी जगह पर कायम है और वही सारी चीजें वहां होती हैं। वहां आज भी मुजरा होता है, लोग जाते हैं जिसमें फरोशी होती है। लेकिन अब पिछले कुछ वक्त से जब से सोशल मीडिया आया, हीरा मंडी की तकदीर फिर से खराब होनी शुरू हो गई है। अब सोशल मीडिया, ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस, उसने हीरा मंडी की एक तरह से तकदीर खराब कर दी और भी ज्यादा वहां बदतर हालात हो गए। तो ये तो हीरा मंडी की कहानी थी, लेकिन असली कहानी हीरा मंडी की कुछ और है। कहते हैं इसी हीरा मंडी में लाहौर की एक बहुत खूबसूरत तवायफ रहा करती थी और वो उसके मुजरे के लोग दीवाने थे, बड़े बड़े लोग, नवाब, अमीर खानदान के लोग, वो सब खासतौर पर इस हीरा मंडी में सिर्फ उस जो बेहद खूबसूरत एक लड़की थी जिसका नाम था निक्को, हालांकि उसका नाम असली था नरगिस, लेकिन प्यार से उसे लोग निक्को बुलाते थे। तो ये निक्को का दौर था और इस निक्को की वजह से हीरा मंडी की बड़ी चर्चे हुआ करते थे। उसकी खूबसूरती के, उसकी अदाओं के, उसके डांस के दीवाने थे और पूरा हीरा मंडी एक तरह से कहें तो एक दौर था जब निक्को की वजह से ही आबाद हुआ करता था, गुलजार होता था। हो गई थी भारत में, तो फिल्में बन गई थी, तो शायद 1913 में दादा साहब फाल्के ने बनाई थी, लेकिन उस वक्त फिल्मों में कोई महिला काम या लड़की काम करने को तैयार नहीं होती थी, बड़ी बुरी चीज मानी जाती थी फिल्म में। तो तब हीरोइन की भी जो भूमिका होती थी वो मर्द कपड़े पहनते थे और उस तरीके से उन्हें औरत बनाकर पेश किया जाता था। तो अब क्या करें, बड़ी मुश्किल होती थी हीरोइन की तलाश में। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ये कल्चर शुरू हुआ कि और तो कहीं अच्छी फैमिली की महिलाएं, औरतें, लड़कियां काम करेंगी नहीं। आज जबकि आप देख लीजिए फिल्मों में चांस उस नजर से अब देखा नहीं जाता है हीरोइनों को। तो तब रेड लाइट एरिया की तरफ ध्यान जाता था फिल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का कि यहां से शायद ये लोग काम कर लें। और बहुत सारी ऐसी हैं जिन्होंने हीरा मंडी की हिंदुस्तान की फिल्मों में काम किया, बहुत सारी हीरा मंडी की थी जिन्होंने पाकिस्तान में काम किया और उन्हीं में एक थी नरगिस उर्फ निक्को, जिसकी खूबसूरती और जिसकी अदाओं और डांस का पूरा लाहौर दीवाना था। तो उसी दौर में एक प्रोड्यूसर थे वहां पर और
उन्हें एक हीरोइन की तलाश थी, लेकिन कोई हीरोइन काम करने को तैयार नहीं थी। तो अब क्या किया जाए? तो एक रोज नई प्रोड्यूसर हीरा मंडी में पहुंचते हैं और देखते हैं जिस कोठे पर निग्गो का डांस हुआ करता था, मुजरा हुआ करता था, उसके नीचे सबसे ज्यादा भीड़। तो उन्होंने कहा इतनी भीड़ क्यों है? फिर भीड़ का हिस्सा बनकर वो खुद भी कोठे पर पहुंच गए और उसके बाद मुजरा देखा उन्होंने नरगिस का। देखकर वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए, उसकी खूबसूरती, उसकी अदाएं, उसके डांस, कि उन्होंने फौरन तय कर लिया कि इसको वो अपनी अगली फिल्म में लेंगे। इसके बाद उन्होंने निग्गो से बात की। निग्गो भी अब हीरा मंडी से निकलना चाहती थी, वो फौरन तैयार हो गई। इसके बाद पहली फिल्म 1964 में जो नरगिस को मिली उसका नाम था इशरत, और इस इशरत फिल्म में उसकी जो डांस का पूरा सीक्वेंस था वो देखते ही देखते बहुत मशहूर मकबूल हो गई पाकिस्तान में। इसके बाद तो फिर फिल्मों का सिलसिला चल पड़ा। शहनशाह जहांगीर, नई लैला, नया मजनू, अंदालीब, लव इन जंगल, अफसाना, मोहब्बत, मतलब लगभग 80 से 100 फिल्मों के बीच में काम किया एक हीरा मंडी की तवायफ ने। और ज्यादातर फिल्मों में डांस आइटम भी रखा जाता लोगों के हिसाब से। तो अब निग्गो या फिर नरगिस पाकिस्तानी सिनेमा में आने के बाद पाकिस्तान में उसकी मशहूरियत बहुत बढ़ गई। अब वो एक बहुत बड़ी स्टार हो चुकी थी और जिंदगी बड़ी सही चल रही थी। इसी दौरान में अब 70 का दशक आया। एक प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े पाकिस्तानी फिल्मों के, ख्वाजा मजहर। ख्वाजा मजहर ने कई फिल्में देखी थी, तो एक बार नरगिस के पास गए, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम था कासो। कासो फिल्म में कास्ट किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान मजहर और नरगिस में प्यार हो गया। ये भी एक फिल्मी कहानी थी लेकिन पर्दे के बाहर की असली। तो जब प्यार हो गया तो एक रोज ख्वाजा मजहर ने नरगिस के सामने ऑफर रखा, प्रपोज किया और कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नरगिस को भी लगा कि हीरा मंडी का जो ठप्पा है तवायफ का वो उससे उबर जाएगी, एक शरीफ और जिसकी सोसाइटी में इज्जत है उसकी दुल्हन, उसकी बीवी बनेगी। वो भी तैयार हो गई। इसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली। हालांकि दोनों ही के परिवार इस शादी के खिलाफ थे। ख्वाजा मजहर के इसलिए कि वो एक तवायफ थी, और निग्गो के इसलिए कि उसके जो माँ बाप थे जो हीरा मंडी में रहते थे, उन्हें लगता था कि अगर निग्गो ने शादी कर ली और शराफत की जिंदगी और शराफत की दुनिया में चली गई तो फिर उनका गुजारा भत्ता कैसे चलेगा, क्योंकि बेटी की कमाई पर वो सब पल रहे थे। तो उनके लिए भी बड़ी तकलीफ दे थी। तो उन दोनों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से इस शादी को रोक दिया जाए, लेकिन मजहर और निग्गो ने शादी कर ली। उस दौर में हीरा मंडी में एक रिवाज था, एक रूल उसूल था कि अगर हीरा मंडी की कोई लड़की हीरा मंडी छोड़कर जाती है, कहीं शादी कर देती है या किसी और बिजनेस में चली जाती है, और अगर जो भी शख्स उस लड़की को ले जाता है तो वो उस लड़की के बदले में एक तय रकम उसके पेरेंट्स को हीरा मंडी में देगा, और तब वो एक तरह से वो लड़की आजाद होगी, क्योंकि उसी की वजह से हीरा मंडी में उसके सारे रिश्तेदार पलते हैं। तो ये एक नियम था। तो जब ये नियम था तो अब निग्गो के ऊपर तमाम कोशिश की, लेकिन वो शादी के लिए तैयार हो गई। आखिर में ये हुआ कि अब इसी नियम और इसी कानून का हवाला लिया गया कि भाई शादी की है, तुम चली गई है, तो कम से कम वो मुआवजा दे दो जो फिक्स है। ख्वाजा जो मजहर डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो भी बड़े आदमी, सोसाइटी में ऊंचे ऊंचे लोगों से, सरकार तक में उनकी जान पहचान। उन्होंने कहा ये सब नहीं है, ये मेरी बीवी है तो बीवी है, इसके लिए पैसे क्यों दो, मैं को खरीद कर थोड़ी ला रहा हूँ। तो इसको लेके बड़ी लड़ाइयां चली दोनों खानदान की। इधर वाले खानदान ने भी बैकआउट कर रखा था क्योंकि तवायफ से शादी कर रहे, उधर उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है, और वो बार बार निग्गो से बात करते, लेकिन उसे भी ये था कि नहीं, अब एक शराफत की जिंदगी गुजारनी है। तो ये चलता रहा, लेकिन निग्गो खुश थी। बार बार हीरा मंडी से अब निग्गो को बुलावा आ रहा था, खासतौर पर उसकी माँ से, क्या जाओ, पर वो मना कर देती थी। घर वाले भी अब ये कि निग्गो के बाद उनकी माली हालत बड़ी खराब हो गई, क्योंकि वो उस हीरा मंडी की सबसे बड़ी हीरा और कीमती हीरा थी एक तरह से। उसकी वजह से हीरा मंडी आबाद और रौनक रहा करता था। अब वही छिन गया तो क्या करें। तो माँ बाप को बड़ी ये बात का चोट थी, और खासतौर पर माँ को ये लगती, बहन और भाई को, कि अगर वो आ जाए तो उनकी फिर से जिंदगी जो है बड़ी अच्छी हो जाएगी, अमीरी आ जाएगी। यहाँ देखिए लालच इंसान के।
तो बड़ी कोशिश की, लेकिन निग्गो कभी लौट कर नहीं आई। आखिर में निग्गो की मां ने एक चाल चली। उसने कहा कि वो वैसे तो अब लौट कर आएगी नहीं। उसने एक पैगाम भिजवाया निग्गो के पास। पैगाम ये था कि अब मैं मरने की दहलीज पर हूं, कभी भी मौत आ जाए, मेरी एक आखिरी बार तुम आ जाओ और दिखा दो कि मैं मर सकता। उसके दिल में लग गई। उसने अपने शौहर से कहा, ख्वाजा मजहर से, कि एक बार मैं अपनी मां को देखना चाहती हूँ, क्या पता कल फिर कभी देख ना पाऊं, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ख्वाजा मजहर को भी लगा कि बिल्कुल एक बेटी का हक है, तो उन्होंने इजाजत दे दी। अब निग्गो शादी के कई सालों बाद पहली बार हीरा मंडी में वापस कदम रखती है। पूरा परिवार खुश। अब वहां मां बिल्कुल ठीक, लेकिन बीमारी का एक्टिंग कर रही है। अब वो उससे कहती है कि थोड़े दिन रुक जा, जब जैसे ही मेरी सांस रुक जाए, रूह निकल जाए, चली जाना। वो भी जज्बा अपने माँ के पास रुकी भी हीरा मंडी में। अब इस रुकने के दौरान माँ और उसकी बहनें और भाई सब मिलकर धीरे धीरे निग्गो का ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि तेरे लिए वो जिंदगी नहीं है, वो मजहर नहीं है, इस शादी का कोई मतलब नहीं है, तो यहीं रहे, तो अपनी तरीके से जिंदगी जी, तो फिल्मों में कितना अच्छा काम कर रही है, तो सब कुछ यहीं से रहकर कर। अब इधर कुछ दिन हो गए, मजहर फोन कर रहा है कि अब लौट आओ, माँ की तबीयत कैसी है? कहती है अभी भी ठीक है, लेकिन उतनी ठीक नहीं है। तो बार बार वो बुलाता और अब निग्गो मना कर रही, और धीरे धीरे अपनी माँ और भाई बहनों की जो बातें थी उसके दिमाग में अब घुसने लगी। एक तरह से उसका ब्रेन वॉश हो चुका था। अब ब्रेन वॉश हो चुका, और जब भी मदर उसे फोन करते कहती कि अभी थोड़े दिन बाद आओ, थोड़े दिन बाद। काफी वक्त बीत गया। अब मदर को भी लगा कि ये क्या मामला है, तो कई बार बुलाया, वो नहीं आई। एक रोज ख्वाजा मजहर खुद हीरा मंडी पहुंचे, सीधे ऊपर घर में जाते हैं और कहते हैं कि कहाँ है माँ? से मिलते हैं। कहते हैं कि देखो अभी तो मुझे तबीयत ठीक लग रही, अब वापस चलते हैं। 5 जनवरी 1972 की बात है, 5 जनवरी 1972। ख्वाजा मजहर जब हीरा मंडी के उस कोठे पर पहुंचे जहां निग्गो का फैमिली रहा करता था, तो उसने कहा कि अब चलो, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो लौट आना। पर निग्गो का ब्रेन वॉश हो चुका था, उसकी माँ बहन सब ने कर रखा था। उसने कहा नहीं, अभी मुझे नहीं जाना, अभी कुछ दिन यहीं रहूंगी माँ के पास। उसने हर तरीके से समझाया। उसने ये भी कहा कि चलो तुम्हारी माँ को कहीं अच्छे अस्पताल में ले चलते हैं, मैं डॉक्टर के अच्छे बेहतर डॉक्टर दिखा सकता हूँ, मेरी हैसियत है। अब अपने तरीके से जितना कोशिश कर सकते थे मजहर, उन्होंने कहा कि मैं करता हूँ, अगर बीमार है तो किसी हॉस्पिटल में एडमिट करता हूँ, और अगर मेरे पास ना होता तो शायद निग्गो मान जाती। लेकिन वो अब उसके दिमाग ही कुछ और चल रहा था। हर तरीके से समझा लिया ख्वाजा मजहर ने उसके शौहर ने, वो मानी नहीं। आखिर में दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद गुस्से में ख्वाजा मजहर ने अपने जेब से अपनी पिस्टल निकाली और एक एक कर कई गोलियां एक साथ चला दी। शुरुआती गोलियां निग्गो को लगी, इसके बाद 2 म्यूजिशियन थे वहां पर, उनको गोली लगी, और एक निग्गो के अंकल चाचा थे, वो थे। कुल 4 लाशें गिर चुकी थी, चारों की मौत हो चुकी थी। फौरन अफरा तफरी मच गई, बाकी लोग आए, ख्वाजा मजहर को पकड़ा गया, पुलिस के हवाले किया गया, पुलिस पकड़ कर ले गई। निग्गो ने दम तोड़ दिया। निग्गो को उसी लाहौर में हीरा मंडी के करीब एक कब्रिस्तान में शाही मोहल्ला में दफना दिया गया। इधर अब ख्वाजा मजहर पर मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई, अपनी ही बीवी, 2 म्यूजिशियन और एक बीवी के चाचा के कत्ल के इल्जाम में। लेकिन उम्र कैद की सजा वो काटते जेल में रहने के साथ 7 साल के अंदर अंदर ख्वाजा मजहर की बीमारी से मौत हो गई और उन्हें भी लाहौर में दफना दिया गया। आज भी लाहौर की इस हीरा मंडी में ख्वाजा मजहर और निग्गो उर्फ नरगिस की ये कहानी सभी जानते हैं। आज भी हीरा मंडी वहीं पर मौजूद है। आज भी शाम को वहां वैसे ही घुंघरूओं की आवाज आती है। आज भी दिन में वो पूरी एक मंडी है जहां दुकानें हैं, लेकिन शाम को एक बाजार सजता है जहां सफेद पोश और समाज के इज्जतदार और शरीफ लोग आते हैं। लेकिन अब दुनिया के सबसे पुराने कारोबार के जो नई शक्लें आई हैं सोशल मीडिया पर, उसने इस कारोबार पर भी मंदी का असर डाला है। अब ये कारोबार इतना गुलजार नहीं है और वहां
काम करने वाली तमाम, जिसमें फरोशी के धंधे में है, वो तमाम तवाइफ, वो तमाम मुजरा करने वाली, उनके दिन बड़ी गरीबी में चल रहे हैं। तो ये थी हीरा मंडी की कहानी, लाहौर की हीरा मंडी कहानी। अब पता लीला भंसाली जी की देखूंगा तो बताऊंगा, और आप लोगों में से अगर किसी ने देखा हो तो जरूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा।